दर्शकों, महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें इसका हर एक घटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी। महाभारत का यह युद्ध क्या केवल द्रौपदी के वस्त्रहरण की वजह से ही हुआ था? तो दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस महायुद्ध के शुरू होने के सदियों पहले से ही इसका प्रारंभ हो चुका था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर थे। जब वे विवाह योग्य हुए तो उनके सौतेले भाई भीष्म ने एक स्वयंवर से काशीराज की 3 पुत्रियों को अर्थात अंबा, अंबिका एवं अंबालिका को जबरदस्ती अपने साथ हस्तिनापुर ले आए अपने अनुज विचित्रवीर से विवाह करवाने के लिए। लेकिन राज्य में लौटने के बाद भीष्म को ये पता चला कि अंबा राजा शैल्व से प्रेम करती है। तो तब भीष्म ने अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शैल्व के पास उसके राज्य भेज दिया। परंतु वहाँ राजा शैल्व ने अंबा से विवाह करने के लिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भीष्म स्वयंवर में सबके सामने अंबा को उठाकर हस्तिनापुर ले गए थे। जब अंबा ने ये बात भीष्म से कहा कि अब भीष्म की वजह से ही उससे कोई विवाह नहीं करेगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु अगर भीष्म चाहे तो उससे विवाह करके उसे इस परिस्थिति से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन भीष्म ने अंबा के अनुरोध को अस्वीकार करके बोला कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने का प्रतिज्ञा लिया था, अर्थात वो अपने जीवन में कभी विवाह नहीं कर सकते। जब अंबा की बार बार अनुरोध करने के बाद भी उसकी विनती भीष्म नहीं माने तो अंबा ने मन ही मन में भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजश्री होत्रवाहन को पता चला तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। फिर अंबा परशुराम जी से मिलने गए और उन्हें उसकी स्थिति बताई। क्योंकि परशुराम जी भीष्म के गुरु थे तो उन्हें लगा शायद भीष्म उनका अनुरोध अस्वीकार नहीं करेंगे, और तब वे अंबा का रिश्ता लेकर भीष्म के पास गए। परंतु भीष्म ने उनका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। इस बात पर परशुराम जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों योद्धा के बीच 21 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वे भीष्म जैसे योद्धा को परास्त नहीं कर पाए। अंत में परशुराम जी को ही युद्ध भूमि से हटना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अंबा को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अपना देह त्याग कर देती है। अगले जन्म में अंबा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा को अपनी पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद थी और बदले की आग उसमें पनप रही थी। इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए उसने महादेव का तप करना शुरू किया। उसके कठिन तप से महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंबा ने भीष्म को परास्त करने का वरदान मांगा। महादेव उसे अपना मनचाहा वरदान भी दे देते हैं, परंतु अंबा कहती है कि प्रभु, मैं एक कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। ये सुनकर महादेव ने अंबा को आश्वासन देकर कहा कि अगले जन्म में तुम पुनः एक स्त्री के रूप में ही जन्म लोगी, परंतु युवा होने पर तुम एक पुरुष बन जाओगी एवं भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने के बाद अंबा ने एक चिता बनाई और भीष्म के साथ बदला लेने के लिए उस चिता में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अंबा ने राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्म लिया। वही शिखंडी जिसकी बहन द्रौपदी थी। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुष तत्व उसे दे दिया और उसका स्त्री तत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तो मेरा पुरुष तत्व मुझे वापस लौटा देना। शिखंडी ने भी उसे ऐसे ही करने का वचन दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना
पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि कौरवों की सेनापति पितामह भीष्म थे और वे एक निपुण योद्धा भी थे एवं इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था, क्योंकि अगर उन्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता तो ये धर्म युद्ध पांडव कैसे जीत सकते थे। परंतु शायद पांडव एक बात भूल रहे थे कि उनका साथ स्वयं श्री नारायण के अवतार श्री कृष्ण दे रहे थे। तब श्री कृष्ण को मन ही मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने पितामह भीष्म को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी महाभारत के एक रहस्यमय पात्र है और अब समय आ चुका था जब शिखंडी को अपना बदला पूरा करना था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो पितामह भीष्म को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के रथ पे उसी के साथ पितामह भीष्म के सामने आ गया। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी अपने जीवन में स्त्रियों पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था, इसलिए भीष्म ने अपना शस्त्र रख दिया, क्योंकि तब तक उन्हें ये पता चल गया था कि अब उनका अंतिम क्षण आ गया। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर अपने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी पितामह भीष्म बाणों की शैया पे आ गए और तब जाकर शिखंडी का जन्मों पुराना बदला पूरा हुआ। दर्शकों, बदले का भाव बहुत ही भयंकर रूप धारण करता है। इससे कभी भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध उसका उदाहरण है, जिसमें एक मिट्टी के टुकड़े के लिए कहीं भाई भाई लड़ रहे थे तो कहीं गुरु शिष्य लड़ रहे थे, कहीं मामा भांजा लड़ रहे थे तो कहीं कई औरतें विधवाएं हो रही थी। इसलिए कार्य सदैव ऐसा करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी की आत्मा से हमारे लिए कभी भी कोई कुशब्द ना निकले। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।